राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में और इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे जीवन गाथा के बारे में। हालांकि कुछ खास तो है नहीं, फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो स्टोरी सुनने में या मेरे बारे में जानने में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जन्म हुआ था नेपाल के सुर्खेत जिला बाबियाचोर विलेज, बाबियाचोर जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल अर्थ में भी। और मेरी बचपन की पढ़ाई कुछ खास रही नहीं और ना ही मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट था पढ़ाई में। बाकी बचपन की लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरी, दोस्तों के साथ अच्छा सा माहौल था, बट स्टिल फ्रेंड सर्कल कुछ खास नहीं था। और उसी तरह से मेरी लाइफ चलती गई। पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्कूल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम या ऑफ कोर्स दोस्तों के संगत में लग के मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट बिल्कुल हट चुका था। तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं रहता था। यू नो दैट, स्कूल जाने का मन नहीं करता था। वैसे तो किसी भी बच्चे का नहीं होता, स्कूल कौन जाना चाहता होता बचपन में, यू नो, पर पेरेंट्स भेज ही देते हैं और पढ़ना पड़ता था रोज नए बहाने। आज पेट दर्द हो रहा है, नहीं आज सिर दर्द हो रहा है ऐसे ही छोटे छोटे बहाने करके घर में बैठते थे। वो सब तो चलता ही रहेगा। आगे हुआ क्या कि मैं स्कूल तो जाता था घर से, बट स्कूल तक पहुंचता नहीं था, बीच में गायब किसी के घर पे चला गया या फिर कहीं नदी तालाब घूमने चला गया। इस तरह से मैंने काफ़ी अपने आप को धोखा दिया। उसके बाद मेरे परिवार वाले मुझे काफ़ी कहते थे कि पढ़ ले बेटा, पढ़ाई में ही सब कुछ रखा है, बाकी चीज़ों में कुछ नहीं है। बट बच्चा सुनने को कहाँ तैयार। मेरी दीदी वो सबसे ज्यादा मेरे पे गौर करती थी, मुझे पढ़ाने के लिए वो इतना मारती भी थी और प्यार भी करती थी, हर डिमांड पूरा करती थी, भाई पढ़ ले तू, तेरा ही जीवन सफल होगा। बट हम थोड़ी पढ़ेंगे, हमें तो कहना मानना ही नहीं था। दीदी ने सब कुछ आजमा के देख लिया, हमें उल्टा भी लटका दिया। ये घर देख रहे आप, इसी घर के उस खम्भे में उल्टा लटका के पढ़ाती थी हमें बट स्टिल हम नहीं पढ़े, नहीं पढ़ना था बस। हुआ कुछ ऐसा कि हमने डिसाइड किया, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, कि चलो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते, अब चलते मामा घर। मामा का घर था पहाड़ों में और हमने किताबों को एक जगह ठिकाने लगा दिया, घर में किसी को खबर नहीं, और हम निकल पड़े एडवेंचर पे। खासा एडवेंचर कह नहीं सकते, बट यस ऑफ कोर्स वो एक बच्चे के लिए 10 साल 11 साल का तब में था, उसके लिए तो एक एडवेंचर ही था। अकेले जाना, कम से कम भी काफी दूर अगर चल के, पहले तो उस टाइम पे व्हीकल भी नहीं थे तो चल के ही जाना पड़ता था। तो हाँ, आधा दिन पूरा लग जाता था, मतलब 6-7 घंटे तो लगते ही थे पहाड़ों में जाना। हमारा थोड़ा तराई में था घर, तो वहां तक जाने में इतना समय तो लगता ही था। तो मैं अकेले निकल पड़ा, चला एक दो दिन तो मैं बीच में मेरी आंटी का घर आता है वहां रुका, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर गया मैं मामा घर। वहां पे काफी एंजॉय किया मैं, 1 साल तक रहा। स्टार्टिंग में तो घर वालों को भी खबर नहीं थी, पर धीरे धीरे पता चल गया। फिर वहीं पे मैं बकरियां चराया करता था, लकड़ियां काटता करता था। हाँ, ये है मेरे मामा का घर पहाड़ों में। अभी मैं जून के महीने गया था पिछले साल ही, तो तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। सुकून सा है इलाका, बिल्कुल सुनसान, हर तरफ जंगल ही है। और अभी तो थोड़ी सी ये बकरियाँ, पहले बहुत सारी बकरियाँ हुई करती थी जो मैं चराया करता था। बाकी देख सकते हैं हर तरफ जंगल ही जंगल है, हरियाली है हरियाली, सुकून सा जीवन, जस्ट लाइक अ ड्रीम, यू नो। घर देख सकते हैं लकड़ी का बना है पूरी तरह से, नीचे बकरियाँ और गाय रहते हैं और ऊपर इंसान हम रहते हैं। काफ़ी पुराना घर है और मैं यहाँ पे पूरा 1 साल रहा था। अभी भी मिस करता हूँ उन दिनों को। और वो जो जिंदगी था एकदम, क्या कहते हैं, बचपन वाली सुकून वाली जिंदगी थी। दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। बट जिंदगी में मोड़ आते रहते हैं, अब भी जानते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद मेरे डैड का फोन आया। वो बेसिकली इंडिया में काम कर रहे थे, हाँ यहाँ पे हरियाणा सोनीपत में काम करते थे। तो
चौकीदारी का नौकरी करते थे वो। फिर उनका कॉल आया कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ बोल के कॉल आया, तो मैंने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो जिस दिन डैड आए वहां पे लेने मुझे, उस दिन मैं शिकार करने गया था, बिल्कुल शिकार करने गया था मैं मामा के साथ। सो डैड को मैं मिला नहीं उस दिन, तो डैड काफी नाराज हो गए मुझसे कि हाँ बोला तो था उसने चलूंगा, बट आया नहीं। एक्चुअली मैं भी भूल गया था कि डैड आने वाले हैं, मतलब बचपन में मस्ती के चक्कर में चला गया। फिर अगले दिन मैं घर आने का मन कर रहा था मेरे को, शिकार कुछ किया नहीं था हम लोगों ने, तो मैं घर की तरफ आ रहा था और डैड नाराज होके जा रहे थे उधर मामा घर से अपने घर की ओर जा रहे थे। सो मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था और डैड ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे, तो हमारा भेंट रास्ते में हुआ और वहाँ पे बातचीत हुई कि हाँ कहाँ से आ रहे, कैसे क्या है, सब कुछ बातचीत हुआ। फिर मैं आया घर पे, आके कपड़े पैक करके फिर डैड के साथ चल दिया। हमने डिस्कस किया कि ठीक है यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तू इंडिया जाके पढ़ेंगे ये वो, हाँ ठीक है। और हम कुछ दिन घर पे रहने के बाद हम आए इंडिया और यहीं से हुआ मेरे जीवन में बदलाव, ऑफ कोर्स नया मोड़। सो बेसिकली हुआ क्योंकि मेरा इंटेंशन तो आने का ये था कि मैं कुछ काम करूं, मनी पैसे कमाना। हाँ आई डोंट नो व्हाई, बट एक था चस्का कि हाँ भाई पैसे कमाने। सो इंटेंशन तो मेरा यही था, पर मन में कहीं ना कहीं एक बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, बचकानी हरकत कह सकते हैं, एक बचकाना सा सपना भी था। बट स्टिल उसके लिए मेरे पास अब रोड मैप था कि हाँ मैं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे डैड चौकीदारी छोड़ के स्कूल में लग चुके थे माँ के कहने पे, सोनीपत होलीफेज स्कूल, कंडक्टर की नौकरी विद पियोन सो कड़ी मेहनत करके डैड ने मुझे स्कूल में डाला। हाँ, और क्योंकि मैं पहले नेपाल में 2nd क्लास तक पढ़ा था बोर्डिंग, मैं सबसे छोटा लाडला बेटा, तो मम्मी पापा ने मेरे को बोर्डिंग में ही डाला था। भले ही मेरे 4 भाई बहन और हैं, उनको सरकारी में पढ़ाया, पर मेरे को बोर्डिंग में पढ़ाया स्पेशली, क्यों मैं प्यारा बच्चा था। सो ठीक है, आगे बढ़ते कहानी की ओर। सो हुआ यूं कि मेरे को यहाँ पे हिंदी बोलनी आती नहीं थी और जो कुछ पढ़ा था वो भी काफी हद तक मैं भूल चुका था, तो मेरे को केजी में डाल दिया और मैं 11 साल का लौंडा इतना बड़ा केजी क्लास में बैठा। हाँ, पर क्या करूँ, आई डोंट हैव एनी चॉइस। सो मेरे को पढ़ना पड़ा जबरदस्ती। ऐसे पढ़ना क्या था, केजी क्लास में मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब कुछ तो मेरे को आता था सो मैं दिन भर क्लास में बैठता था। और उस समय की बात है कि मेरे को टीवी देखने का बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था, क्योंकि हमारे गांव में टीवी नहीं था। सो यहाँ पे आए, दूसरे के घर में टीवी देख के, मतलब मेरे को भी देखने का मन करता था, तो डैड ने ले के एक पुराना सा 2nd हैंड सा टीवी रख दिया रूम पे। स्कूल में ही रूम था, रहने की जगह भी वहीं पे थी, और आजू बाजू पढ़ने यूं गया, वापस आया, तो ऐसे ही था। सो रात भर टीवी देखता था और दिन भर क्लास में सोता था। तो ऐसे तैसे केजी क्लास पास कर लिया। फिर मैम ने कहा कि तो अच्छा पढ़ता है, तो 1st क्लास छुड़वा के 2nd में करवा दिया। ठीक है, लेकिन एक दिन आया 2nd, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही थी, पर मेरे बड़े भैया वो आए, हाँ मुझे भटकाने कि चल भाई चलते हैं गांव चलते हैं। अरे यहाँ पे कुछ नहीं रखा, मस्ती करेंगे, मौज मस्ती। और उस समय रक्षाबंधन का समय था और बोले कि दीदी के पास चलते हैं, वहीं से राखी बनवा के वहीं से चलेंगे नेपाल। मैंने कहा ठीक है। मैं भी उनके बातों में आ गया, चिकनी चुपड़ी बातों में मैं फंस गया और मैं चल पड़ा। मेरा भी मन नहीं था यहाँ पे पढ़ने का, तो दैट्स व्हाई मैं गया था भैया के साथ। तो गया दीदी के पास, राखी वाखी बनवाई, फिर भैया तो निकल गया अपने रास्ते, मेरे को नहीं लेके गए। और मैं वहां पे दीदी के साथ रहने के लिए मना रहा हूँ दीदी को, पर दीदी ने मना कर दिया, बोली कि वापस जा, क्योंकि दीदी के पास भी कोई चॉइस नहीं था। वो रहती थी पटियाला में, हाँ वो मैरिड थी वहां पे, तो वो अपने घर में तो नहीं रख सकती थी, और घर जाने के लिए इनकार कर दिया। तो मैं वापस आया रोता हुआ, हाँ कोई चॉइस नहीं था, पर कोई नहीं, वापस आया। और
काफी सारे ढूंढे मैंने काम की, कहीं पे नौकरी मिल जाए, काम कर लो, पैसे कमा लो, क्योंकि पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं था। सो कुछ दिन रूम में बैठने के बाद हेड मास्टर आए, मतलब प्रिंसिपल, यू कैन से मैनेजर सर जो है स्कूल के, वो आए मुझसे पूछे, भाई तू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? मैं बहाना बनाने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, पर मेरे को बहाने नहीं मिले। तो सर ने मेरे को रूम से पीटते 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 सबके सामने बेइज्जती करते हुए क्लास तक ले गए और पूछे पढ़ेगा कि नहीं? मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता। बोले कि नेपाल भेज दूं तेरे को? मैं कहा भेज दो। अच्छा, तो कुछ दिन पीटने के बाद क्लास में ले जाके काफी बेइज्जती करवाने के बाद सर छोड़ के अपने ऑफिस में चले गए और मैं अपने रूम में आ गया। और कुछ देर बाद सर ने मुझे नीचे ऑफिस में बुला के अच्छे से समझाया, बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं है, यही तो उम्र है पढ़ने की, क्या समस्या है तेरे को? मेरी समस्या यूं थी कि मेरे को टीचर से लगता था बड़ा डर, क्योंकि वो मारते थे, और मारते क्यों थे? मैं पढ़ता नहीं था, और पढ़ता क्यों नहीं था वो तो आप जानते ही है, मन ही नहीं था, होमवर्क नहीं करता था, दैट्स व्हाई। सर ने कहा भाई तू मेरे को बताइए, कोई भी समस्या हो तू मेरे को बता, मैं तेरे लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ ना आता हो बता, टीचर कुछ कहते हो मेरे को बता। अब था भाई मैनेजर का सिर हाथ पे, और ये भी कह दिया कि भाई तू 8 तक पढ़, वो स्कूल उस समय 8 तक ही था, 8 तक तू पढ़, फिर उसके बाद मैं तेरे को खुद नौकरी लगवाऊंगा। मैं राजी राजी खुश हो गया, और सर ने 2 चॉकलेट पकड़ा दिया हाथ में, ठीक है भाई 8 तक पढ़ूंगा, फिर नौकरी लग जाऊंगा भाई। ठीक है, फिर मैं पढ़ना शुरू किया, मन लगा के पढ़ा। 12-13 साल की उम्र थी मेरी, और सेकंड से थर्ड गया, पढ़ाई थोड़ी अच्छी हुई, कुछ डाउट आता तो सर से पूछ लेता था। थर्ड से फोर्थ स्किप कर दिया, फिफ्थ में चला गया, वहां पे मेरा काफी अच्छा दोस्त भी बना था, सत्यम, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो था, है और रहेगा। काफी अच्छा दोस्त है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ मजे से गई, काफी अच्छे परसेंटेज के साथ पढ़ता रहा, और गोल में लिखा था डॉक्टर बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। सपना अच्छा था। हाँ, आगे सुनते हैं क्या हुआ। एट्थ तक ही था स्कूल, तो 8th में मेरे आए थे 96 और 97 कुछ ऐसे आए थे, इतने परसेंटेज आए थे। और 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए मैं काफी परेशान था, किधर एडमिशन लूं। मेरे दोस्त ने रिसर्च करके दे दिया कि नवयुग स्कूल जो है आसपास में सबसे अच्छा वही है, हालांकि इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी अपने बजट में ठीक है। मैं चल दिया, वहां पे एडमिशन लिया, 9th किया, 9th में 90% आए, 91 ऐसे आए थे। फिर मेरे को 30% या 50% स्कॉलरशिप मिल गया 10th क्लास में, तो अच्छा खासा रहा। 10th क्लास भी मेरी बढ़िया गई, हाँ 10th क्लास में भी 90% ही आए थे मेरे। 9th 10th अच्छा गया, बट अब फिर से आता है स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट। 11th में मेरी पढ़ाई जो है स्टार्टिंग में तो ठीक थी, उसके बाद थोड़ा सा बिगड़ गया। मैं सोच रहा था नीट की तैयारी करूं, अब मेरी आयु हो चुकी थी लगभग 17, 18, 11th में आई थिंक मैं 18 का था, हाँ 18 या 19 ऐसा ही कुछ था। कुछ साल 11th में पढ़ने के बाद मैंने लिया था मेडिकल, या कुछ साल 9th में पढ़ने के बाद, नहीं 11th में पढ़ने के बाद फिर मैंने देखा देखी में नॉन अटेंडिंग कर ली। क्यों किया? क्योंकि मेरे को 12th के बाद जो है नीट की एग्जामिनेशन देना था, और नीट का एग्जाम आप लोग जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता बता दूं कि नीट का एग्जाम बेसिकली मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया में कंडक्ट किया जाता है, सारे जितने भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी, उनमें एडमिशन लेने के लिए। उसके लिए मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया, देखा देखी में, हाँ वो मेरा सबसे बुरा डिसीजन था। रेगुलर जाता तो अच्छा रहता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, तब तो लगता था कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैंने, बट काफी खराब डिसीजन था ये। घर पे भी काफी मेहनत से पढ़ता था, ऐसी बात नहीं है। देन फिर वो समय आया, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 11th क्लास। काफी मेहनत की थी मैंने, पर कुछ खास मेहनत भी नहीं की थी, बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, मैं अकेला ही था रूम में,
मम्मी पापा गुड़गांव में काम करते थे उस वक्त, और दीदी जो है वो भी काम पे गई थी कोलकाता। सो मैं अकेला ही था रूम पे, काफी महीनों तक। सो फोन मेरे पास, और आप लोग जानते हैं क्या होता है अकेला बंदा विद फोन। माइंडसेट क्लियर हो बंदे का तो बिल्कुल अपने गोल को अचीव करता है, पर डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ से। तो कुछ ना कुछ करके ठीक है, 11th में मेरे आए थे 76%, या 11th में मेरे 76% आए, और मैं 12th में प्रमोट हो गया। फिर ये नहीं कि मैं अटेंडिंग कर लूं, नहीं 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 नहीं, मैंने 12th भी नॉन अटेंडिंग किया, क्योंकि तब तक भी मेरे को अक्ल नहीं आई कि हाँ भाई 11th में तो कर लिया जो कर लिया, अब 12th में तो रेगुलर चला जाए। ना 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 ना, मेरे को तो 12th भी खराब करनी थी। क्या होगा मेरा, अब तो हो गया जो होना था। सो हुआ यूं कि मैं नॉन अटेंडिंग पढ़ रहा था, दीदी चाहती थी कि मैं 11th 12th के बाद सीधा नीट दूं, और मेरा प्लान यूं था कि भाई मैं 11th 12th पहले अच्छे से कर लूं, मन लगा के पढ़ूं, अपनी एकेडमिक्स एंजॉय करूं यार, स्कूल लाइफ, क्योंकि मैंने सोची नहीं थी मैं कभी पढ़ाई भी करूंगा, क्योंकि मेरा माइंड सेट था भाई दिहाड़ी वैडी करके कुछ पैसे कमा के जिंदगी गुजारा यूं हो जाएगी। बट भगवान का प्लान कुछ और था। सो छोड़ो उस बात को। तो हुआ यूं, कहां पे था मैं, हाँ 12th क्लास में था मैं, घर पे पढ़ रहा था। सो घर पे पढ़ता रहा मैं कुछ महीने, स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो खूब मन लगा के पढ़ाई की, पर उसके बाद फिर से डगमगाने लग गया, पढ़ाई में फ्लक्चुएशन आने लग गई, ऊपर नीचे। हाँ, मेरा मेन रीजन पता है क्या था, मतलब 2-3 रीजन थे, उसमें से मेन 2 रीजन पता है क्या नॉन अटेंडिंग करने के। पहला देखा देखी, जो कि मेरे दोस्त 1-2 दोस्त ने किया था, और दूसरा रीजन ये था कि दीदी ने कहा था 11th 12th के बाद सीधा नीट करना है। सो दैट्स वाई भी मैंने लिया था कि हाँ ठीक है अच्छे से तैयारी करूंगा, पर जैसा सोचो ऐसा होता नहीं, ये तो आप भी जानते होंगे। सो ऐसा हुआ भी नहीं। तो 12th की पढ़ाई भी मेरी आवले जावले इस्ते ही भयो, मतलब कुछ खास नहीं हुआ। मेरे 12th के रिजल्ट आए थे कितने, 60 आई थिंक 70% आए थे 12th में। सो मेरे 10th के बाद जो ग्रेड से वो गिरते गए, क्योंकि डायरेक्शन गलत थी। पर मेरा सपना तो था भाई डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर कौन सा, BAMS डॉक्टर, आयुर्वेदिक, क्योंकि मेरा एलोपैथी में कुछ विश्वास नहीं था। मेरे को लगता था भाई बकवास है, जितना वो बीमारी ठीक नहीं करता उससे ज्यादा तो और बाकी चेप देता है, तो इसलिए मेरे को एलोपैथी में कोई इतना विश्वास नहीं था। पर ठीक है, अंग्रेजी दवाई है, फास्ट एक्ट करती है। तो मेरे पास प्लान बी भी था कि सी भी था, वैसे तो मेरी प्लान की कोई कमी नहीं थी। सो छोड़ो इस बात को। तो मैंने सोचा कि ठीक है एट दी एंड तो पैसे ही कमाना है। नीट की तैयारी कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे नीट्स के बुक्स है। और कुछ बुक्स यहाँ पे रख दिया है मैंने पूरा बेचने के लिए, और इसे भी रिटर्न कर दूंगा मैं, उधर जो रखा है। इतनी सारी बुक्स, और अगर आप मेरे को फॉलो करते तो आपको देखा भी होगा काफी सालों से कि मैं किस तरह से तैयारी कर रहा था नीट की। मैं दिन भर इन्हीं बेंचों में पढ़ने बैठता था, और अब देख सकते हैं फोटो भी काफी खींचा करता था। बट कहानी में ट्विस्ट ये हुआ कि मेरे को नीट क्लियर तो कर लेता, पर 6 साल तक फिर मेरे को क्या है ना कि 6 साल तक कॉलेज में फिर पढ़ना था, जो कि मेरे को 6 साल तक नहीं पढ़ना यार। तुम लोग भी जानते हो यार कि जैसी उम्र बढ़ती है लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म होता जाता है पढ़ाई से। मतलब कुछ लोगों का बढ़ता है पर मेरा नहीं यार। एक तो मैं मुश्किल से स्टार्टिंग से ही हद 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 मुश्किल से मैं मन लगा के पढ़ता था पढ़ाई में। अब 6 साल ना, मुझसे नहीं हो पाता। तो कंपटीशन भी ज्यादा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई नहीं, मेरा दोस्त कर रहा था फार्मेसी, तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ फार्मेसी। तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, फार्मेसी कॉलेज में,
अभी मैं हूँ 23 साल का। हाँ, और फिटनेस, ऑफ कोर्स फिटनेस वो मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, फिटनेस लाइफ में ही, क्योंकि मेरे पापा भी पहले कराटे सीखते थे और मेहनत तो बिल्कुल एक नंबर की मेहनत करते थे। तो उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, थोड़ा सा एडवाइस मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया। और उस समय मैंने एक बॉडी बिल्डर की फोटो देखी कि एकदम मस्त बॉडी थी, तो मैंने सोचा था कि ऐसी बॉडी बनाऊंगा, और मैंने कुछ सालों में बना भी लिया। 2014 में स्टार्ट किया था, तो एक साल में बन गई थी मेरी ऐसी बॉडी। तो उसके बाद से मेरी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। सो दैट्स व्हाई इतनी है, अभी तक की कहानी इतनी है। सो अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। सो राधे राधे।